सीरियल परिणीति में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां भावनाएं, बदला, चमत्कार और सच्चाई सब एक साथ टकराने वाले हैं। 20 साल बीत चुके हैं। वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली। नीति की नफरत। परी को उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन माना और अपनी साजिशों से उसे खत्म भी कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस आग की राख से एक चिंगारी बच गई। प्रीत, परी और राजीव की बेटी, जिसे नीति ने यह सोचकर पानी में फेंकवा दिया था कि वह अब कभी लौटेगी नहीं। लेकिन वह लौटी, और इस बार अपने माता पिता की मौत का बदला लेने। प्रीत अब बड़ी हो चुकी है और उसकी परवरिश में वही मासूमियत है जो उसकी माँ में थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई भी है जिसने उसे सख्त बना दिया है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ परी की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी, और उसके पिता राजीव आज भी जिंदा हैं लेकिन पैरालाइज हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती थी कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब समझ आती है कि असल में नीति ने सब कुछ छीना। नीति, जो अब तक अपनी झूठी दुनिया में मग्न थी, प्रीत की मौजूदगी से डरने लगती है। वो जानती है कि ये वही बच्ची है जिसे उसने खत्म करने की कोशिश की थी, और अब अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो उसकी दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन प्रीत अब डरने वालों में नहीं है। वह सीधे राजीव के पास पहुंचती है, जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, एक जिंदा लाश की तरह वर्षों से पड़े हैं। लेकिन जैसे ही प्रीत पास आती है, उसके हाथ को छूती है, उसके नाम से पुकारती है, राजीव की उंगलियां हिलने लगती हैं। कमरे में सब हैरान, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और देखते ही देखते राजीव अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाते हैं। ये पल सबकी रूह को हिला देता है। नीति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जो सोचती थी कि उसने अतीत को खत्म कर दिया, उसे दफन कर दिया, अब वही अतीत उसके सामने इंसाफ बनकर खड़ा हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक बेटी की जो अपनी मां की मौत और बाप की जिंदगी बर्बाद करने वालों से इंच इंच का हिसाब लेगी। प्रीत अब चुप नहीं बैठती। वह सबसे पहले नीति की बेटी निशा से टकराती है, जो उसी कॉलेज में पढ़ती है। निशा अपनी मां की तरह ही अहंकारी और बदतमीज है। वह जब प्रीत को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो प्रीत पहले उसका बॉयफ्रेंड उससे छीन लेती है। फिर जब निशा हाथ उठाने की कोशिश करती है, प्रीत उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। कहती है, अपनी मां से जाकर कहना, अब परी की बेटी लौट आई है। इस झटके से नीति बौखला जाती है। वह अब खुद सामने आना चाहती है। वह प्रीत से मिलती है और उसके चेहरे को देखकर पहचान जाती है। ये परी की हूबहू परछाई है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही बच्ची है जिसे उसने पानी में मरवा दिया था। लेकिन आज वह उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही है, आपने मुझसे मेरी मां छीनी, मेरे पिता को अपाहिज किया और मुझे मारा भी, लेकिन मैं बच गई, और अब मैं लौटी हूं आपकी दुनिया को उसी तरह खत्म करने जैसे आपने मेरी की थी। अब कहानी सिर्फ बदले की नहीं रह गई है, यह न्याय की है। राजीव अब पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं और प्रीत के साथ मिलकर सच्चाई को सबके सामने लाने की तैयारी में हैं। वही लोग जिन्होंने परी को गलत समझा, अब सच्चाई जानकर शर्मिंदा हैं। और नीति, अब उसकी असलियत सामने आने ही वाली है। सीरियल में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं। प्रीत की मौजूदगी से अब हर कोई बदल रहा है। यहां तक कि नीति के अपने लोग भी उससे सवाल करने लगे हैं। प्रीत अब हर हाल में अपनी मां के लिए इंसाफ चाहती है। वह कोई नाटक नहीं करेगी, कोई साजिश नहीं, बस सच्चाई के दम पर उस झूठ की जड़ें हिला देगी जिसे नीति ने 2 दशकों से पाल रखा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या परी भी जिंदा हो सकती है? क्या राजीव अब सबको सच्चाई बता पाएंगे? क्या निशा और नीति को उनकी सजा मिलेगी? हर नए एपिसोड में कहानी और गहराई लेती जा रही है। प्रीत का बदला, राजीव की वापसी और नीति का डर, ये सब मिलकर कहानी को इतना सस्पेंसफुल बना रहे हैं कि दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक बेटी की आवाज बन गई है जो सच को जिंदा करने आई है। तो दोस्तों, क्या आप भी उतने ही उत्साहित हैं जितना हम? क्या आप चाहते हैं कि नीति को उसके हर गुनाह की सजा मिले? क्या आप चाहते हैं कि परी की आत्मा को चैन मिले अपनी बेटी की जीत से? तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जहां हर सच एक एक करके सामने आएगा और इंसाफ का सूरज उगेगा, बहुत तेज।